अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी वालेकुम देखने वालों अस्सलाम। को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी तिलावत की जहां बहुत नबी अकरम ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, वहीं सल्लल्लाहु आप अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम ने तिलावत के फ़ज़ाइल भी सल्लल्लाहु बयान अलैहि फरमाए हैं वसल्लम। ताकि हर मुसलमान शौक़ से कुरान पाक की तिलावत करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में एक ऐसा वक्त आता है जिसमें कुरान पाक की तिलावत करने और बाकी इबादत करने से मना किया गया है, और इसके अलावा भी कुछ हम्म ऐसे औकात हैं कौन सा जिनमें वक्त कुरान है? की तिलावत करना सख्ती से मना है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शलीम रिएक्शन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं अर्शिया हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मकतब टीवी के वीडियो पर। सो व्यूवर्स, वीडियो का टाइटल देख लेंगे, खुदारा इस वक्त कुरान पाक की तिलावत मत करना। सो व्यूअर्स, चलो देखेंगे कि वो क्या कौन सा टाइम है जो जिस वक्त में कुरान नहीं पढ़ने का है। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी वालेकुम देखने वालों अस्सलाम। को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी तिलावत की जहां बहुत नबी अकरम जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, वहीं सल्लल्लाहु आप अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम ने तिलावत के फ़ज़ाइल भी सल्लल्लाहु बयान अलैहि फरमाए हैं वसल्लम। ताकि हर मुसलमान शौक़ से कुरान पाक की तिलावत करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में एक ऐसा वक्त आता है जिसमें कुरान पाक की तिलावत करने और बाकी इबादत करने से मना किया गया है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे औकात हैं कौन सा जिनमें वक्त कुरान है? की तिलावत करना सख्ती से मना है। अब सवाल हाँ ये है कि मित्र। इन औकात में कुरान की तिलावत करना क्यों ममनू है, इसकी हम्म वजह क्या है। ये ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर किसी के जहन में आता है कि आखिर हम्म क्या वजह है कि इन औकात में इबादत नहीं करनी चाहिए। ये औकात करेक्ट। कौन से हैं और इन औकात में मंडे इबादत ना वैसे करने के क्यों? पीछे असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि 24 घंटों के दौरान 3 औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना और सजदा तिलावत करना जायज़ नहीं। एक तलुए हम्म आफ्ताब यानी सूरज निकलने के वक्त, दूसरा जवाल का वक्त यानी जब सूरज बिल्कुल दरमियान में होता है, और तीसरा गरूब आफ्ताब जब सूरज गरूब होता है। और इन औकात की ममानियत का तज़किरा हदीस पाक में बड़ा वाज़े है। जैसे उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं 3 औकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु हमें अलैहि नमाज पढ़ने वसल्लम। और मुर्दे दफन करने से मना करते थे। जब सूरज तुलू हो रहा हो हत्ता के बुलंद हो जाए, जब आफताब बिल्कुल सीधा हो, न मशरिक की तरफ माइल और न मगरिब की तरफ, हत्ता के ढल जाए, और जब गुरूब होने लगे, हत्ता के पूरी तरह गुरूब हो जाए। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु फरमाया, अलैहि जब वसल्लम। सूरज का किनारा निकलना शुरू हो जाए तो नमाज को मौखर कर दो यहाँ तक कि निकल कर नुमायां हो जाए, और जब सूरज का एक किनारा गायब हो जाए तो नमाज मुलतवी कर दो हत्ता कि सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाए। दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें इबादत करने और नमाज पढ़ने और सजदा तिलावत करने से मना फरमाया गया है। यानी इन औकात में अल्लाह ताला के सामने झुकने की ममानियत है। रहा सवाल ये कि इन औकात में इबादत से और सजदा तिलावत से क्यों मना फरमाया गया है, तो इस हवाले से भी आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सल्लल्लाहु अलैहि अहादीस वसल्लम। मुबारका बताते हैं जिनमें आप इस बात की हकीकत से आगाह हो पाएंगे। दोस्तों, इस हवाले से एक हदीस में अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज सल्लल्लाहु को अलैहि सूरज के वसल्लम। तुलू व गुरूब के औकात में ना पढ़ो, क्योंकि वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान तुलू होता है। कहा जाता है कि हम्म आफताब के तुलू और गुरूब के वक्त शैतान उफक पर अपने सींग सूरज के सामने कर देता है,
चूंकि आतिश परस्त सूरज को सजदा करते हैं और इसकी पूजा करते हैं, तो शैतान ये बावर करवाता है कि लोग उसे सजदा करते हैं। इसीलिए सूरज के तुलू व गुरूब के वक्त नमाज पढ़ने और सजदा करने से मना किया गया है, ताकि बुत परस्तों और मुशरिकों से मुशाबहत ना हो। यानी ऐसा ना हो कि काफिर लोग ये कहने लगें कि ये भी तो हमारी तरह सूरज को पूजते हैं। इसलिए इन औकात में सजदे से मना फरमाया है। यहाँ एक अहम बात आपको बताते चलें कि ऐसा बाज लोगों को शैतान के सींगों के बारे में ये अश्काल होता है कि जिस शैतान के सींग इतने बड़े हैं कि जिनके दरमियान सूरज तुलू होता है, तो वो खुद कितना बड़ा होगा और कहाँ ठहरता होगा। तो याद रहे कि सूरज जिसामत में इतना बड़ा है कि हमारी जमीन से लाखों गुना बड़ा है। इसके साथ शैतान के बड़ा होने का इश्काल नहीं किया जा सकता। इस बात को समझाने के लिए मौलाना अब्दुर रहमान गिलानी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान को इतना बड़ा तसव्वुर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूरज आपकी उंगलियों के दरमियान भी आ सकता है और तुलू भी हो सकता है। अपनी दो उंगलियां अपनी आंखों से जरा आगे बढ़ाकर इनमें फासला देकर सूरज की तरफ देखिए, तो सूरज उन दो उंगलियों के दरमियान दिखाई देगा। बस सूरज के शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होने की समझ लीजिए। दोस्तों, इस मिसाल से बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि जिस तरफ को सूरज तुलू होता है, उस तरफ को शैतान अपने सींग ले जाता है और खुद को खुश करने की कोशिश करता है कि लोग उसको सजदा कर रहे हैं। अलबत्ता ये एक ज़िमनन बात थी। हम बात कर रहे थे उन औकात की जिनमें इबादत नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से अम्र बिन अबसा सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक लंबी हदीस में सूरज के तुलू व गुरूब के वक्त नमाज पढ़ने की ममानियत का सबब बयान करने के साथ साथ सूरज के निस्फ़ुन नहार पर होने के वक्त यानी जवाल के वक्त नमाज ना पढ़ने की वजह भी बयान की गई है। वो ये है कि उस वक्त जहन्नुम दहकाई जाती है। रिवायात के मुताबिक उमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए थे, उनमें से एक सवाल नमाज के बारे में भी था, जिसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ो, फिर नमाज से परहेज करो, यहाँ तक कि आफताब निकलकर बुलंद हो जाए, इसलिए कि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान निकलता है और उस वक्त काफिर उसे सजदा करते हैं। फिर अगर तुम भी नमाज पढ़ोगे तो उनसे मुशाबहत होगी। फिर जब आफताब बुलंद हो जाए, नमाज पढ़ो कि उस वक्त की नमाज के फरिश्ते गवाही देंगे और फरिश्ते हाजिर होंगे, यानी मकबूल होगी। यहाँ तक कि फिर सवा नेज़े का उसके सर पर साया आ जाए, यानी ठीक दोपहर हो, तो फिर नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि उस वक्त जहन्नम झोंकी जाती है। फिर जब सूरज ढल जाए तो फिर नमाज पढ़ो, इसलिए कि उस वक्त की नमाज में फरिश्ते गवाही देंगे और हाजिर होंगे। यहाँ तक कि तुम असर पढ़ो, फिर नमाज से रोके रहो, यहाँ तक कि आफताब ग़ुरूब हो जाए, इसलिए कि वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान में डूबता है और उस वक्त काफिर भी उसे सजदा करते हैं। दोस्तों, इन अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि कुफार व मुशरिकीन से मुशाबहत की वजह से ही इन औकात में सजदा और इबादत करने से रोका गया है, वरना जो सजदा अल्लाह ताला को किया जाए वो शैतान या सूरज के लिए क्यों कर हो सकता है। इसीलिए जो शख्स सूरज के तलू या ग़ुरूब होने से कबल नमाज शुरू कर चुका हो, उसे नमाज तोड़ने का नहीं बल्कि मुकम्मल करने का हुक्म है। तो दोस्तों, ये थी असल हकीकत इस बात की कि इन औकात में इबादत से क्यों मना किया जाता है। जहां तक बात है तिलावत की, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इन औकात में तिलावत ना की जाए। इन औकात में अगर तिलावत की जाएगी, सजदा तिलावत भी आ सकता है और आप वो सजदा नहीं कर सकेंगे। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर कोई उस वक्त में तिलावत करता है तो वो गुनाहगार नहीं है। याद रहे कि आप दिन में किसी भी वक्त तिलावत कर सकते हैं और अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जनाबत के वक्त आप ना तिलावत कर सकते हैं और ना अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि जनाबत की हालत में तिलावत करना हराम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होने के अलावा हर हालत में हर वक्त हमें कुरान पाक पढ़ाया करते थे। मालूम हुआ कि जनबी की हालत में तिलावत की इजाज़त नहीं है। इस हालत में कुरान की तिलावत उसकी बेअदबी है। कुरान पाक का अदब और उसकी ताज़ीम करना हम पर वाजिब है, इसलिए ज़रूरी है कि कुरान पाक को छूने से पहले वुज़ू लाजमी कर लिया जाए।
हाँ, हम्म। बगैर वजू के आप कुरान पाक को छुए बगैर तलावत कर सकते हैं, लेकिन नापाकी की सूरत में नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, देखो, देख लिए वीडियो, अब मालूम भी होगा कि कई को नहीं पढ़ना, कई को टाइम पे नमाज नहीं पढ़ना, सभी मालूम हो। देखिए, मुझे पहले ये बात नहीं मालूम थी। ऐसा ऐसा सूरज ऐसा निकलते वक्त, डूबते वक्त सभी नहीं पढ़ना बोल को नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम हुआ। देखो, ऐसा होता करते वो इसे शैतान को सजदा करे सर का, ऐसा हम ऐसा यह होता बोल को। लेकिन वैसा तो क्या, अभी ये नहीं है, लेकिन शैतान वैसा समझता। सो कैसा लगा वीडियो? मुझे बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। देखो, जानकारी मिली, मालूम हुआ। देखो, तुमना कैसा लगा? तुमना पहले क्या मालूम था? ऐसा मालूम रहता तो जो बोलो। अगर नहीं मालूम था तो क्या भी नहीं, अब तब हमें देखे ना मिल को। तो हम कुरान भी ऐसा, इस वक्त कुरान में तो ऐसा क्या भी ये नहीं है, वो टाइम पे नहीं पढ़ना फिर भी करते। ऐसा भी नहीं मालूम था, लेकिन ऐसा दोपहर को भी नहीं पढ़ने का है करको। ये सुने ना, वो भी नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम हुआ तुम। और देखो, करेक्ट, हमें नापाकी की हालत में हरगिज कुरान भी नहीं छेड़ना, पढ़ना नहीं। बहुत ये होता सा। अब हमें बहुत इससे रहना, वजू कर को अच्छे से, वजू कर को ठीक ठाक से, अच्छा पूरा क्लीन से रखो, अदब से। इससे बहुत एहतराम से हमें कुरान की किताब उठाना, छीना भी उसे ये नहीं करना, कैसा मिले ऐसा रखना भी क्लीन से। और हमें कुरान रखो भी नहीं छोड़ता अल्लाह, हमें पढ़ते रहना रोज रोज, 40 दिन तक। जो कुरान न ऐसे रखो नहीं छोड़ना कर को बोलती, नहीं तो बहुत हम ना गुनाह होता है। रोज हमें पढ़ना कुरान लेको रखो छोड़ने का ऐसा नहीं करना काम। हमें रोज पढ़ना, समझना कुरान को, और हर चीज, नमाज भी पढ़ना, सब ये करना। और देखो, ऐसा भी मालूम हुआ, वर्ड ये नहीं करना। काफी ना वो टाइम पर ये करती सो, उनका क्या है, वो ये कर लेती सो। हमें उस टाइम पे नमाज भी नहीं पढ़ना, कुरान तिलावत भी नहीं करना बोल को बोले ना। और और क्या व्यूवर्स, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तुम ना तो मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बोलो व्यूवर्स। और इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिलता है ये वीडियो का, जाकर ज़रूर से देखो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, जितना हो सकता उतना शेयर करो। और मुझे सपोर्ट करने के वास्ते, ऐसे और वीडियोस देखने के वास्ते, यहाँ से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लियो। तो व्यूवर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।